बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिन्हें हमें कुछ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क और कैपिटल लेटर लगाकर कंप्लीट करना है। जैसे माय फादर सेड में एम कैपिटल और सेड के बाद कॉमा और फिर इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट और फिर वाई कैपिटल लिखेंगे। यू शुड ड्रिंक फ्रेश जूस एवरी डे में फिर फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इस तरह से हम इस सेंटेंस को लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस दे सेड में टी कैपिटल दे का और सेड के बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। वी में डब्ल्यू कैपिटल वी वर्क इन द टॉय शॉप में फिर फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट सेंटेंस में शी सेड में एस कैपिटल और सेड के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन और आई कैपिटल आई एम प्लानिंग टू विजिट माय नेटिव टाउन शॉर्टली में फिर फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में द टीचर सेड टू देम, तो द का टी कैपिटल और देम के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट। गो अवे टू वंस, तो जी कैपिटल एंड फिर वंस के बाद फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। माय टीचर सेड एम कैपिटल और फिर सेड के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट। यू का वाई कैपिटल यू ought टू वर्क हार्ड फुल स्टॉप के बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इस तरह से हमें इन सेंटेंस को पंक्चुएट करना है। तो बच्चों, हमारे बात करने के दो तरीके होते हैं। जब हम किसी से कुछ बात कहनी होती है तो हम उसे दो तरह से अपनी बातों को कह सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस यहाँ लिखा है नायरा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन आई सॉ एन एक्सीडेंट एंशिएंट मॉन्यूमेंट, और हम इसी बात को इस तरह से भी कह सकते हैं नायरा सेड दैट शी वाज एन एंशिएंट मॉन्यूमेंट। तो एक ही बात को हम दो तरीकों से कह सकते हैं। तो जब हम जो बोलने वाला है उसको फर्स्ट सेंटेंस में लिखते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है, और जब हम बिना एग्जैक्ट वर्ड की रिपीटिंग के स्पीकर की बात को बोलते हैं इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो बच्चों, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि रोहित सेड आई विल गो विद यू, ये डायरेक्ट स्पीच हो गई कि रोहित ने क्या कहा एग्जैक्टली उसी के वर्ड में अंदर वो सेंटेंस लिखा है, और रोहित ने क्या कहा उसको एग्जैक्टली उन सेंटेंस में ना कह के एक ही सेंटेंस में हम कहते हैं और मीनिंग चेंज नहीं होता। जैसे रोहित सेड दैट ही वुड गो विद देम, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। डायरेक्ट स्पीच हमेशा बच्चों इन्वर्टेड कॉमास ये में रहती है, और सेंटेंस जो होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और रिपीटिंग वर्ब जो यूज की जाती है वो सेड यूज की जाती है डायरेक्ट स्पीच में, और वो कॉमा पर एंड होती है। और इनडायरेक्ट स्पीच में बच्चों कोई कोटेशन मार्क्स नहीं होता, इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते हैं, और कॉमा जो है वो रिपीटिंग वर्ब में स्पीकर का जो होता है वो हट जाता है। कंजंक्शन यूज करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन जो है वो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, और मेन वर्ब जो होती है सेंटेंस में वो जनरली पास्ट टेंस में चेंज हो जाती है। तो अलग अलग तरह के सेंटेंस को स्टेटमेंट में चेंज किया जाता है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले चेंज ऑफ टेंस करना पड़ता है। जो अंदर सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डायरेक्ट स्पीच में, उसको हमें टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अविनाश सेड आई एम ए शॉर्ट बॉय, तो आई एम ए शॉर्ट बॉय इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे, अविनाश सेड दैट ही वाज ए शॉर्ट बॉय। लेकिन जब कभी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो बातें हमेशा सच होती है, तो उसका टेंस चेंज नहीं किया जाता। जैसे कि द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो हम इसमें इसको प्रेजेंट में ही रहने देंगे, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। जैसे इसमें माय ब्रदर इज प्लेइंग बास्केटबॉल, तो हम क्या लिखेंगे, एलेक्स सेड दैट हिज ब्रदर वाज प्लेइंग बास्केटबॉल। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे शी सेड आई हैव ईटन डिनर, शी सेड दैट शी हैड ईटन डिनर। इसी तरह सिंपल पास्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। जैसे आई बॉट ए वॉच इन स्पेन, तो हम क्या लिखेंगे, दैट शी हैड बॉट द वॉच इन स्पेन। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में वो मेन वर्ब के टेंस की चेंज नहीं होती। जैसे सिस्टर सेज द कॉफी इज हॉट, तो हम क्या लिखेंगे, सिस्टर सेज दैट द कॉफी इज हॉट। तो अब यहाँ पर एक टेबल दिखाई गई है जिसमें कि कुछ वर्ब्स हैं जो जब उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उन्हें कन्वर्ट करते हैं। जैसे इज एम जो है डायरेक्ट स्पीच में वो वाज में कन्वर्ट होता है, वाज को हैड बीन में, गो या गोज को वेंट में, हैड हैव को हैड मस्ट में, डू या डज नॉट को डिड नॉट में,
कैन को कुड में, मे को माइट में, शेल और विल को शुड या वुड में, और इस तरह से हम उनको कन्वर्ट करते हैं। अब प्रोनाउन या पर्सन किस तरह से चेंज किए जाते हैं, जैसे she said I am going for a walk with you, तो हम क्या लिखेंगे, she said that she was going for a walk with me। तो यहाँ पर इसका रिलेशन चेंज किया जाता है कि टाइम और प्लेस में किस तरह से चेंज करते हैं, जैसे दिस को दैट में, दीज को दोज में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे को प्रीवियस डे और टुमारो को फॉलोइंग डे करके चेंज करते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब में जब हमें करेक्टली वही बात कहनी होती है तो हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि स्वाति सेड टू मी आई हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क टुडे, तो हम क्या लिखेंगे, सेड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा। स्वाति टोल्ड मी दैट शी हैड एन इम्पोर्टेंट वर्क टुडे, इस तरह से हम उसको कन्वर्ट करेंगे। पास्ट में कोई बात कहनी होती है तो जैसे ईशान सेड यश इज नॉट वेल, तो ईशान सेड दैट यश वाज नॉट वेल। तो इस तरह से अवी सेड गुड बाय, जब इस तरह का सेंटेंस होता है तो हम somebody लिखते हैं, अवी सेड गुड बाय टू मी। रिपोर्टिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम दैट नहीं यूज करते कभी भी, उसमें हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, जैसे अंजलि सेड वेयर इज द रिवर, तो अंजलि आस्क्ड, सेड का आस्क हो जाता है, वेयर द कार वाज। और इसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो होते हैं उसमें डायरेक्टली आस्क्ड के बाद वो क्वेश्चन वर्ड ही लिखा जाता है, जैसे रवि आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। और इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। उसके बाद वर्क ऑर्डर इन रिपोर्टेड क्वेश्चन, कि जैसे जब हमें कोई क्वेश्चंस पूछने होते हैं या क्वेश्चन मार्क है डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे करते हैं, तो इज आर एम वाज वर्क की जगह और प्रोनाउन जो होता है, जैसे शी सेड टू रिया आर यू गोइंग टू द पार्टी, तो हम क्या लिखेंगे, शी आस्क्ड रिया, इफ लगा देते हैं इंटेरोगेटिव में, इफ शी वाज गोइंग टू द पार्टी और फिर फुल स्टॉप लगाते हैं। इसी तरह डू डिड की उसमें हम इफ लगाएंगे, जैसे द मैन आस्क्ड इफ इज आई न्यू वेयर द स्टेशन वॉज में फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं जैसे कि डिड से जो स्टार्ट होते हैं उसमें भी हम इफ लगाएंगे। राज आस्क्ड इफ ही हैड प्लेड वेल, फिर फुल स्टॉप। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। अब हम कमांड या रिक्वेस्ट को किस तरह चेंज करते हैं, तो बच्चों जब हम रिक्वेस्ट को चेंज करते हैं तो हम प्लीज यूज करते हैं, और जब कमांड्स को यूज करते हैं तो हम ऑर्डर्ड, शाउटेड, डिमांडेड इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, और प्रीपोजिशन लगाते हैं मेन वर्ब से पहले। कमांड और रिक्वेस्ट को जब हमें रिपोर्ट करना होता है तो हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जैसे समीर सेड प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, तो हम क्या लिखेंगे, समीर requested me to tell him the meaning of that word। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें कंजंक्शंस यूज करनी होती है रिपोर्टेड स्पीच के लिए, जैसे कि द गर्ल्स शाउटेड हुर्रे वी हैव वन, तो हम क्या लिखेंगे, द गर्ल्स शाउटेड हुर्रे का हम जॉयफुली लिखेंगे, जॉयफुली दैट ही हैड वन द। अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों फर्स्ट एक्टिविटी में हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, जैसे द हेड सेड दिस इज एन ओकेजन टू सेलिब्रेट, तो हम क्या लिखेंगे, द हेड सेड दैट ओकेजन वाज एन that was an occasion to celebrate। The mother said to her son I am proud of your achievement, इसको क्या लिखेंगे, the mother told her son that she was proud of his achievement। The criminal said I have spoken nothing but the truth, तो उसमें क्या लिखेंगे, the criminal said that he had spoken nothing but the truth। Next, the father said his son I will lend you the money but you have to listen to me, तो क्या लिखेंगे, the father said his son that he would lend him the money but he had to listen him। इसी तरह नेक्स्ट में the stranger asked if his brother was at home और फिर full stop। इस तरह से the next में the teacher shouted to get out of the class और full stop। इस तरह से हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, जैसे he says that he was ill। Nitin said the exam is difficult। Nitin said that the exam was difficult। Next, Shweta said I watched an interesting movie last evening, so Shweta said that she has watched an interesting movie last night। The girl said that they were tired of doing work। Next sentence, the wise man said that patience
brings its own rewards. इस तरह से हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।